यह अष्टांग योग का 1 वर्ष पर्यंत चलने वाली इस श्रृंखला का आज ये कह सकते हैं कि आखिरी सीरीज का आखिरी व्याख्यान चल रहा है अष्टांग योग की। बीच बीच में कुछ अंतराल भी हुए, लेकिन पूरा 1 वर्ष लगभग होने जा रहा है। तो उसकी एक तरह से वर्षगांठ का उत्सव भी है और ये समापन उत्सव भी है। हमने इस मंच के माध्यम से बहुत सारे अनुभव खुद भी करे अष्टांग योग को, जो पहले कभी नहीं करे। अष्टांग योग की व्यापक साधनाओं को देखते हुए योग के जनक महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। पतंजलि के बारे में आप शायद सभी जानते होंगे वैसे तो, फिर भी मैं थोड़ा व्यापक दृष्टि से दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आज अष्टांग योग का सर्वांगीण दृष्टिकोण हमें लेना है, एक होलिस्टिक रिव्यू करना है। तो अगर हम पतंजलि तक नहीं पहुंचेंगे तो ये बड़ी बेमानी होगी, क्योंकि पतंजलि द फाउंडर ऑफ योगा और द फादर ऑफ योगा हम कहते हैं, उनको पिता हैं, योग के जनक हैं। महर्षि पतंजलि उस समय जन्म लिए जब इस देश को योग की सचमुच जरूरत थी। बहुत सारी कालांतर में अपभ्रंश होते रहते हैं, और उस समय महर्षि पतंजलि का जन्म भोपाल में ही हुआ है। एयरपोर्ट के पास एक जगह है जिसको गोनार्द कहते हैं, गोनार्द नदी बह रही है, वहां गांव है। तो वो भोपाल के पास ही महर्षि पतंजलि का जन्म हुआ। उनके माता पिता साधु संत महात्मा थे, दोनों पति पत्नी, और उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो उनकी माँ प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देती थी, जो हमारी परंपरा है, प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देना, और इसी प्रकार से अर्घ दे रही थी वो। और महर्षि पतंजलि के जन्म के पीछे एक और कहानी मिलती है, जो मिलती है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे हुए हैं योग निद्रा में, और देख रहे हैं कि धीरे धीरे उनका वजन बढ़ रहा है, और उस वजन बढ़ने से जो शेष नाग है वो हाफी भरने लगे। जैसे उनके सिर पे कोई वजन रखा हो और वजन बढ़ाते जाएं तो हाफी बढ़ने लगती है। तो वो फुसकारते हैं, और ये देख के लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित होती हैं कि अधीर व्याकुल शेषनाग क्यों हो रहे हैं, क्यों वो फुसकार रहे हैं, क्यों डरा रहे हैं, क्यों जहर छोड़ रहे हैं एकदम फुसकार के। तो उन्होंने विष्णु भगवान को जगाया, योग निद्रा से उठाया और पूछा, प्रभु ऐसा क्या हो रहा था कि शेषनाग को आप भारी लग रहे हैं? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मैं भगवान शिव का वह तांडव नृत्य देख रहा था योग निद्रा में, जो वो हिमालय में कैलाश में कर रहे थे, और उसको देख के मेरा शरीर गर्वित रोमांचित हो रहा था और मेरा शरीर का भार बढ़ रहा था। इतना आनंद आ रहा था कि शेषनाग वजन नहीं सह पा रहे थे, इतना आनंद। तो शेषनाग अधीरता से पूछते हैं, प्रभु इतना आनंद तो मुझे इस नृत्य को देखने का अवसर कब मिलेगा? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हें नृत्य देखने के लिए पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ेगा और साधना तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके तुम उनका दृश्य, ये नृत्य का दृश्य देख सकते हो। तब उन्होंने उसी समय कहा, तथास्तु, जाओ तुम पृथ्वी पर कहीं स्थान देखो और जन्म लो। तो शेषनाग अंशावतार में, शेषनाग तो नहीं आए, अंशावतार में ऐसी किंवदंतियां हैं, माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि वो वहां से अंशावतार में उनका एक अंश निकला, और वहां उनकी माँ जो है गोनार्द नदी के तट पर अर्घ दे रही सूर्य को। तो शेष नाग अंश अवतार में उनकी अंजलि में प्रविष्ट हो जाते हैं, और वो गिरते हैं अंजलि के जल के साथ, जल में, नदी में। तो उनका नाम पड़ जाता है पतंजलि। अंजलि से गिरने वाला, अंजलि से पतित होने वाला, गिरने वाला, उसको कहते हैं पतंजलि। तो जैसे ही वो गिरते हैं और माँ के सामने प्रकट हो जाते हैं 12 वर्ष की आयु के समान एक बालक के रूप में, जिसका आधा शरीर मनुष्य का है और आधा शरीर सर्प का है। तो वो कहते हैं, हे माते, मैं आपका पुत्र हूं और भगवान की आज्ञा से मैं आपको प्राप्त हुआ हूं। और उस समय उनका नामकरण वहीं कर दिया गया कि मेरा नाम क्या है। तो उनके पिता वहां थे, उन्होंने कहा, बेटा तुम माँ की अंजलि से पतित हुए हो, इसलिए आज से ही तुम्हारा नाम पतंजलि। ऐसे पतंजलि जन्मे, और पतंजलि ने उसी समय अपनी माँ से शिक्षा दीक्षा ली, लगभग 10-12 वर्ष पिता से। और फिर वो उन्होंने कहा कि हम साधना करना है, तपस्या करना है,
और साधना तपस्या में लग गए। और उसके बाद उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, जो एक सूत्र गाया जाता है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रभुरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अर्थात योगेन चित्तस्य, चित्त के मल को दूर करने के लिए योग शास्त्र की रचना, पदेन वाचाम, वाणी मल को दूर करने के लिए व्याकरण शास्त्र, संस्कृत व्याकरण शास्त्र की रचना, मलम शरीर सच वैद्यकेन, शरीर के मल को दूर करने के लिए आयुर्वेद शास्त्र। ऐसे उन्होंने 3 प्रकार के मल, मन वचन कर्म में जो मल आते हैं, उन तीनों को दूर करने के लिए पतंजलि ने इन 3 ग्रंथों की रचना करी। ऐसे पतंजलि को हम प्रणाम करते हैं। और पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखा, पतंजलि योग सूत्र ने जो योग शास्त्र लिखा, वो चित्त के मल को दूर करता है, जिसके 3 पर्याय हैं। अर्थात पतंजलि योग सूत्र में, पतंजलि योग दर्शन में, जो दर्शन का एक भाग भी माना जाता है, उसमें 3 प्रकार की साधना है, अष्टांग योग, क्रिया योग और अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, ऐसा कहा जाता है। अभ्यास वैराग्य 3 प्रकार की साधनाएं 3 प्रकार के श्रेणी के जातकों के लिए अभिप्रेरित होती हैं। उत्तम कोटि, मध्यम कोटि और प्राथमिक कोटि। मैंने पीछे भी कहा था व्यास जी कि हम अधम कोटि का प्रयोग नहीं करते, हम कहते हैं प्राथमिक कोटि, द प्राइमरी कंडीशन, द प्राइमरी स्टेज, द प्राइमरी स्टूडेंट। उसके बाद मीडियम, इंटरमीडिएट एंड देन हायर। तो उत्तम कोटि के साधक क्या करते हैं, वो सीधे सीधे अभ्यास वैराग्य का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सिद्ध हैं, वो मोह माया में बहुत है नहीं, तो वो अभ्यास वैराग्य से ही सिद्धि को प्राप्त कर जाते हैं, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। ऐसे टॉप क्लास कैंडिडेट जो हैं, जो छने हुए हैं, सुपर फाइन कैटेगरी के हैं, जो बहुत ज्यादा माया मोह में नहीं पड़े हैं। मध्यम कोटि के जो हैं, जो बीच में हैं, उत्तम नहीं है और प्राथमिक नहीं है, बीच में है, उनको क्रिया योग का अभ्यास करना पड़ता है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान इज द कंपाइलेशन ऑफ कंपोजिट ग्रुप ऑफ त्रियोगा। त्रियोगा क्या है, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, तप यानी क्रिया योग, तप यानी कर्म योग। तप शरीर से किया जाएगा, तपस्या की जाएगी, तो वो क्रिया है, क्रिया है तो कर्म होगा, वहां कर्म योग। स्वाध्याय ज्ञान विषय पर्यक है, जहां ज्ञान अभ्यास किया जाएगा, जहां ज्ञान के प्रति आपको जागृत होना है, स्वाध्याय करना है, अपने आप को जानना है, नॉलेज संबंधी है, विज्ञान संबंधी है, तो वह ज्ञान योग का पर्याय है। और ईश्वर प्रणिधान अर्थात अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना, संपूर्ण समर्पण, holistic devotion towards the supreme consciousness is called bhakti yoga, devotional yoga। तो तीनों तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान जो क्रिया योग है, ये तीनों योगों का कंपोजिट ग्रुप है, समूह है, तो वो मध्यम कैटेगरी में। और जो प्राथमिक कैटेगरी है हम लोगों की, उनके लिए पतंजलि कहते हैं अष्टांग योग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानि। ये 8 अंग अष्टांग योग कहलाते हैं और ये प्राथमिक साधकों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं योगांग अनुष्ठान अशुद्धिक क्षय ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याति ही। अर्थात ये जो योगांग हैं, अष्टांग योग यम से लेकर समाधि तक, ये हमारे अशुद्धियों का नाश करते हैं। हम अशुद्ध हैं इसलिए प्राथमिक कैटेगरी के हैं, जो मध्यम थे वो कम अशुद्ध थे, जो उत्तम थे उनमें और अशुद्धि कम थी। तो चूंकि हम प्राथमिक स्तर पर हैं, हमारे अंदर तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी तीनों प्रकार की अशुद्धियां विद्यमान हैं, इसलिए हमें अष्टांग योग का पालन करना है, जिसमें हम यम नियम आसन का अभ्यास करते हैं और जिससे हमारे अंदर की अशुद्धियां दूर होने लगती हैं। अशुद्धियां दूर होंगी तो ज्ञान प्रकाशित होगा। उदाहरण के लिए, जैसे आप
पूर्णिमा की रात्रि में दैदीप्यमान चंद्रमा के समक्ष खड़े हैं, नीचे एक सरोवर भरा हुआ है, और उस चांदनी रात में आप तालाब की तरफ देखें तो आप अपना चेहरा देख सकते हैं। लेकिन उसी समय कोई कंकड़ डाल दे तो आप अपना दृश्य, अपना फेस, अपना चेहरा, अपनी छवि नहीं देख सकते, वो झिलमिल झिलमिल होकर धूमिल हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से चित्त रूपी जलाशय में जब आप एकाग्रता से देखने का प्रयास करेंगे, जहां व्यक्ति रूपी कंकड़, विचार रूपी वासना, कामना रूपी आसक्ति, राग द्वेष रूपी कोई भी कंकड़ विद्यमान नहीं होंगे, कंकड़ नहीं जा रहे होंगे, तो आप अपने स्वरूप का, स्वस्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इनर चेंज। उसमें इनिशिएट होना, इनर चेंज में इनिशिएट होना, है ना। आप भावनाओं का रूपांतरण करते हैं और भीतर से अपने स्वरूप को देख पाते हैं। यही तो उद्देश्य है IUIC का, भावातीत हो जाना, अपने अस्तित्व, अपने ही स्वरूप को दर्शन कर लेना। हु वी आर, हु एम आई, तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना ही पतंजलि योग शास्त्र का और संपूर्ण सनातन वैदिक शास्त्रों का मत है, अपने स्वरूप को देखना। आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा शास्त्र भी तो यही तो कहते हैं, स्वस्थ में, स्वस्थ में क्या होता है, स्व में स्थित होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। और यही हमारी वैदिक फिलॉसफी कहती है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ प्रेजेंस। हम अपने आप को जान जाएं, आत्म साक्षात्कार कर लें, यही स्वास्थ्य का परिचायक है। और जब तक हम अपने आप को नहीं जानते हैं, मिथ्या अभिमानी होकर इस मृत्युमय संसार में, मृत्युमय शरीर में, इस जड़ तत्व में, इस पंच महाभौतिक तात्विक मटेरियलिस्टिक संसार में अपने आप को मानते रहते हैं कि हम यही हैं, यह संसार ही हमारा है, तब तक हम अस्वस्थ ही हैं, क्योंकि हम वास्तव में ट्रू नेचर में स्थित नहीं है, स्वस्थ में स्थित नहीं है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग पतंजलि जी सुव्यवस्थित तरीके से रखते हैं। इसके 2 अंग बता देते हैं, एक को कह देते हैं बहिरंग, एक को कह देते हैं अंतरंग। जो इसमें भी बड़े अशुद्ध हैं और भी प्राथमिक लेवल के हैं, जो कहना चाहिए किंडर गार्डन के लेवल के साधक हैं, उनके लिए तो पहले यम से ही साधना प्रारंभ करनी हो। जैसे मृत्यु पर्यंत हमें एक यमराज के दर्शन होते हैं, इसी प्रकार जब हम योग में प्रवेश करते हैं तो हमें 5 यमराजों के दर्शन होते हैं, जिनका नाम है अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य व परिग्रह। 5 यम मिलते हैं। जब इन 5 यम को हम नचिकेता की तरह जीत लेंगे, कठोपनिषद पढ़ा होगा हमने, जब हम इन 5 यम को नचिकेता की तरह जीत लेंगे, तब जाके हम अग्निहोत्र को समझ पाएंगे। हमारा भी शरीर का हवन हो जाता है, अग्निहोत्र हो जाता है, तभी तो मृत्यु को हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें इन 5 यमों को जीतना होगा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब सत्य क्या है? जो सत्य है उसको सत्य के सह स्वीकार करना, सत्य को सत्य के जैसे ही स्वीकार करना सत्य कहलाता है। जैसे प्रातः है तो प्रातः को प्रातः जैसा स्वीकार करना सत्य है, ठीक वैसे ही ये शरीर नश्वर है, संसार नष्ट होने वाला है, इस बात को हमेशा स्मरण रखना, यही सत्य है। इसलिए मृत्यु पर्यंत क्या कहा जाता है? राम नाम सत्य है। इसका मतलब ये है कि राम नाम सत्य है, मतलब बाकी सब असत्य है। असत्य का तात्पर्य है जो सदा विद्यमान ना रहे वो सब कुछ असत्य है, और सदा विद्यमान केवल आपका आत्म तत्व रहता है। आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी अवेयरनेस है, जो वो ट्रू नेचर है, वो ही आपका विद्यमान है, यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये तो हो गया आध्यात्मिक पहलू। अगर हम भौतिक पहलू देखें तो भौतिक पहलू पे साधना करने के लिए हमें सत्य का सहर्ष पालन करना चाहिए, सहज पालन करना चाहिए, अर्थात ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को जैसा हमने अनुभव किया है,
एज इट इज वैसे ही वृत्तांत कर देना भी सत्य का परिचायक है। लेकिन हम संसार में क्या करते हैं, कई बार माल मसाला लपेट कर और सत्य को सत्य बना देते हैं, या सत्य में भी कुछ माल मसाला मिला के उसको प्रकट कर देते हैं, या भौतिकवादी होने के कारण, व्यवसायिक बुद्धि के कारण, लाभ हानि को देखते हुए हम कई बार सत्य को स्वीकार ना करते हुए असत्य को ही सत्य बता देते हैं। तो सत्य से तात्पर्य है इंद्रिया अनुभूत और इंद्रियातीत जो भी ज्ञान है वो एज इट इज एक्सेप्ट करके उसको रिफ्लेक्ट करना, यही सत्य है। और सत्य क्या है, आपको मालूम है सत्य क्या है? कि सत्य यही है कि संसार क्षयवान है, अक्षय नहीं है। अक्षय केवल आपकी चेतना है जो आपके साथ चलने वाली है, बाकी सब असत्य है। और वेद कहता है, देखिए सत्य बड़ा कड़वा होता है व्यास जी, लोग कहते हैं सत्य बड़ा कड़वा होता है, वास्तव में सत्य कड़वा नहीं होता है, सत्य बड़ा मधुर होता है। हम लोग उसको कड़वा क्यों कहते हैं? क्योंकि सत्य सहन नहीं होता है, सत्य को सुना नहीं जा सकता है, सत्य को इसलिए चुभता है, सत्य को कड़वा कह देते हैं। जबकि सत्य तो मीठा होना चाहिए, कड़वा तो काला होना चाहिए, कसाय होना चाहिए, पर सत्य कड़वा क्यों होता है? सत्य को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए सत्य भीतर से अस्वीकृति हमें कड़वी लगती है। और वह स्वीकृति अगर सत्य को मिल जाए तो वही सत्य हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम बन जाती है। सत्य ही शिव है और सत्य ही सुंदर है। वेद कहता है कि कई बार ऐसी स्थिति आती है भौतिक समाज में कि हमें सत्य को नहीं प्रकट करना है, तो आप मौन हो जाइए, असत्य बोलने की बजाय मौन हो जाइए, सत्य की रक्षा हो जाएगी। धर्मो रक्षति रक्षता। मौन एक ऐसा रास्ता है जहां पर हम अपनी धर्म की रक्षा कर लेते हैं। कहते हैं सत्यम बुरियात, ऋग्वेद कहता है सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, मीठा बोलिए। आप प्रियम सत्य ना बुरियात, आप प्रिय सत्य, जो सत्य लोगों को कड़वा लगे या कठोर लगे या अप्रिय लगे, वो हिंसा का कारक हो सकता है, मत बोलिए। जैसे किसी लंगड़े को लंगड़ा कहने में कोई गलती नहीं है, लेकिन लंगड़े को लंगड़े कहने में गलती यह है कि उसका दिल दुख जाएगा, उसके ऊपर एक मानसिक हिंसा हो जाएगी, इसलिए आपको लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना है। लंगड़ा तो लंगड़ा ही है, पर आप उसको लंगड़े इधर आओ, तो वो क्या सोचेगा, अरे यार दिल दुखा दिया, हम लंगड़े हैं, ये तो बात ठीक है, पर लंगड़ा कहना जरूरी है क्या? तो ऐसा अप्रिय सत्यम ना बुरियात, प्रिय बोलिए। और एक बात और कहा वेद ने कि प्रियम असत्यम ना बुरियात, लोगों को मीठा लगे, प्रिय लगे, इसके लिए आप झूठ मत बोलिए। आप प्रियम असत्यम ना बुरियात, प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलिए। लोग जो चाटुकारिता करते हैं किसी को प्रसन्न करने के लिए, छल करने के लिए, झूठ को भी साचा बनाकर और प्रकट करते रहते हैं, झूठी झूठी बातें करते रहते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ये वैदिक उल्लंघन है। तो हमें सत्य का पालन करना चाहिए। ऐसे ही अहिंसा का है, अहिंसा का पालन करना चाहिए, हिंसा ना करना। मन वचन कर्म से हम केवल 5 यम पर बात करके फिर आप लोगों से बात करेंगे, फिर आप लोग अपने अनुभव और आपके प्रश्न कुछ हम लोग बीच में वार्तालाप करेंगे। ये 5 यम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम 5 यम पर जोर दे रहे हैं। फिर है अहिंसा। अहिंसा, हिंसा ना करना। अब हिंसा सबसे होती है, मन से, वचन से, कर्म से हिंसा होती है। और हिंसा ना हो इसके लिए क्या करें? इसके लिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छा उपदेश करते हैं। अद्वेष्टा नाम सर्वभूता नाम मैत्र है करुण एव च। भगवत गीता 12वां अध्याय भक्ति योग का, और श्लोक संख्या लगभग आई थिंक 11-12 के आसपास की संख्या है। वहां पर वो कह रहे हैं इस हिंसा ना हो और आपके यम की रक्षा हो जाए, उसके लिए अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, अर्थात सभी प्राणी मात्र के प्रति द्वेष भाव त्याग दो। हिंसा होगी नहीं। आप देखो, आपके शत्रु से आप गुस्सा आती है, आप उसके प्रति हिंसा करते हो। चोर के प्रति यह भावना है कि चोर है, द्वेष, हिंसा हो रही है, उसको मारोगे, आप सामने पड़ जाए तो उसको पीटोगे, तो आप क्या करो? द्वेष भाव त्याग दो। जब सबसे द्वेष त्याग दोगे तो कोई पराया नहीं रहा और कोई शत्रुता नहीं रही, तो क्या हो गया? मित्रता आ गई, करुणा आ गई, दया आ गई, प्रेम आ गया। तो हिंसा तो होगी नहीं। अब तो आप उसके प्रति सौहार्द भाव रखेंगे।
तो द्वेष भाव को त्यागने से हिंसा नहीं होती है। इसी प्रकार सत्य अहिंसा अस्तेय। अब देखिए सत्य का पालन करने से क्या मिलेगा, हमने पीछे बताया था, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल आश्रयत्वम। जो लोग सत्य की प्रतिष्ठा करते हैं व्यास जी, कलयुग में अगर 12 महीने कोई प्रयोग कर ले तो उसकी वाणी में सत्य विराजमान हो जाता है। इस युग में द मॉडर्न एज 1 ईयर ओनली, 12 मंथ। पहले ये था 12 साल, उसके पहले 1200 साल, उसके पहले 12,000 वर्ष, पर कलयुग में केवल 12 महीने कर ले तो वो एक कल्प हो जाता है। और वो जो बोलेगा अपनी वाणी से वही होगा। अगर वो बाई चांस ये बोल दे कि व्यास जी के बाल वो गाएंगे, तो व्यास जी के बाल होंगेंगे, क्योंकि उसने बोल दिया है व्यास जी, क्योंकि उसकी वाणी की रक्षा करने के लिए सृष्टि को बदलना पड़ेगा। और ऐसा व्यक्ति कभी भी बिना सोचे समझे कुछ बोलता नहीं है। जो सत्य परख होता है, सत्यनिष्ठ होता है, वो बड़े सोच समझ के बोलता है, क्योंकि उसकी वाणी को सारा ब्रह्मांड सच करने में लग जाता है, क्योंकि सत्य वहां उसकी जिह्वा पे, वाणी पर विराजमान हो गया है सरस्वती के रूप में। इसलिए सत्य के लिए क्रिया के बिना भी फल देने का फल मिल जाता है उसकी वाणी को। लोग श्राप देते थे ना पहले आचार्य लोग, जल भरा तथास्तु, तक्षक नाग डसेगा, तथास्तु, जाओ तुम सफल होगे, जाओ विजयी भव, आयुष्मान भव, ये होता था ना, क्योंकि वो सत्यनिष्ठ है, तपस्या का फल है। इसी प्रकार से अहिंसा का है, जिन्होंने अहिंसा का पालन किया है उनको भी सिद्धि प्राप्त होती है। 12 महीने तक आप अगर हिंसा ना करें मन वचन कर्म से, तो 12 महीने बाद आप देखेंगे कि तत्सन्निधौ वैरत्यागः, आपके समक्ष कोई भी प्राणी वैर भाव नहीं रखेगा। आपने दूसरों के प्रति वैर भाव नहीं रखा, सबसे द्वेष त्याग दिया, प्रेम रखा, तो सर्प भी आएगा, शेर भी आएगा, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चुपचाप आपको प्रणाम करके निकल जाएगा, या आपसे बोलेगा नहीं, चुपचाप निकल जाएगा अपनी गली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महर्षि पतंजलि स्वयं कह रहे हैं। इसी प्रकार से अस्तेय है चोरी ना करना। चोरी ना करने का तात्पर्य केवल किसी वस्तु द्रव्य पदार्थ चोरी नहीं करना होता है। आजकल तो डेटा चोरी होता है, जो इसको क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म, है ना, प्लेगरिज्म, जो आजकल डेटा चोरी होता है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं लोग, इसके ऊपर आजकल कानून बन गया है ना, ये शास्त्र चोरी का एक कानून बन गया है। उस तो प्लेगरिज्म जो है वो भी चोरी करना है। जो लोग करते हैं चोरी वो फंसते हैं। तो शास्त्र को भी चोरी नहीं करना चाहिए, किसी की बात को अपनी कह के रखना, आप इन्वर्टेड कामा में रख दें उसके नाम से, तो वो चोरी नहीं है, वो चोरी नहीं है, बिकॉज ऑफ रेफरेंस दे रहे हैं आप उसका, है ना, उसको आप कोड कर रहे हो। लेकिन आप जब कहते हो ये मैंने कहा, ये मेरी बात है, तो ये अपराध है, तो वो चोरी। तो मन वचन कर्म से किसी को भी कोई भी चीज का आप हनन करते हैं, किसी के अधिकारों का हनन भी करते हैं, तो वो भी चोरी है। और जो लोग चोरी नहीं करते, इस प्रकार से अगर एक संकल्प से काम करते हैं, तो कहते हैं अस्थे प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। उस व्यक्ति के सामने सभी रत्न प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उसको कोई लोभ ही नहीं है, उसके अंदर चोरी का भाव नहीं है, हड़पने का भाव नहीं है, तो उसके सामने सभी रत्न, ऑल दी प्रॉस्पेरिटी विजिबल इन फ्रंट ऑफ द पर्टिकुलर कैंडिडेट, पर्टिकुलर पर्सन, ऑल दी प्रॉस्पेरिटी जस्ट प्रेजेंट, पूरी प्रेजेंट आ जाती है, ऊपर से पूरी प्रॉस्पेरिटी, संपूर्ण समृद्धि आ जाती है उसके पास। इसके बाद है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब विवाह नहीं करना, ये नहीं होता है कि केवल हम बैचलर हैं या ब्रह्मचारी हैं, हमने विवाह नहीं किया, हम ब्रह्मचारी हैं, ये ब्रह्मचर्य नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म जैसे आचरण, मतलब हमारे जो आइडियल हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, लक्ष्मण हो, सीता हो, है ना, ये हमारे आइडियल्स हैं। जितने भी हमारे आइडियल महापुरुष हैं, उनके जीवन को देखिए, उनके त्याग तपस्या को देखिए, उनके आचरण को देखिए। जब हम उनके आचरण का अनुसरण, अनुकरण, अनुपालन करते हुए जीवन यापन करते हैं और त्यागमय जीवन जीकर समाज को कुछ देने का प्रयत्न करते हैं, ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म जैसी चर्या हो, आचरण हो हमारा, उनके पद चिन्हों पर चलें, ये ब्रह्मचर्य है। और मैं तो कहता हूं व्यास जी, मेरे जीवन का अनुभव है, गृहस्थ से बड़ा ब्रह्मचारी कोई नहीं हुआ, गृहस्थ से बड़ा ब्रह्मचारी कोई नहीं हुआ, क्योंकि गृहस्थ पत्नी व्रता रहता है, और उस पत्नी व्रत के साथ साथ वो केवल परिवार नहीं पालता है, समाज को भी पालता है, जिम्मेदारियों के साथ आश्रमों को भी पालता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जो ब्रह्मचर्य को भी सेवा करता है, पढ़ाता लिखाता है, दान दक्षिणा देता है, वानप्रस्थी की भी सेवा करता है, और संन्यास धर्म को भी निभाता है, सन्यासी की भी सेवा करता है, केवल गृहस्थ आश्रम।
तो गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई ब्रह्मचारी हुआ ही नहीं। तो सर्वश्रेष्ठ जो आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में सीखना चाहिए। गृहस्थ आश्रम अगर ना हो तो तीनों आश्रम हिल जाएंगे, गिर जाएंगे। तो गृहस्थ आश्रम बड़ी नींव है, हमें समझना चाहिए इस महिमा को। तो गृहस्थ में रहकर हमें इस ब्रह्मचर्य का आचरण करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य को जो पालन करता है इस प्रकार से वो शक्तिशाली होता है, वीर लाभा, शक्तिवान होता है। और पांचवा अंतिम जो है वह है अपरिग्रह। परिग्रह ना करना। परिग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना। परिग्रह अपने चारों तरफ, ग्रहों को मतलब होता है सब संपत्तियों को इकट्ठा करना, हर चीज को इकट्ठा करना। आपको आवश्यकता है 2 जोड़ी शूज की, आपके घर में 20 जोड़ी है। आपको जरूरत है 7 जोड़ी कपड़ों की, मान लो सोमवार को सफेद, मंगलवार को ऑरेंज, बुधवार को हरा, तो 7 में के 7 कपड़े हो गए। लेकिन आपके पास 7 प्रकार के कपड़े हैं, मतलब 49 जोड़ी कपड़े हैं, एक कलर के 7 कपड़े, तो 49 तरह के कपड़े आपके पास, जरूरत नहीं है, उनका टर्न नहीं आता। तो प्राकृतिक संसाधनों का हम जो दोहन करते हैं कहीं वो शोषण ना हो जाए। लाइट जल रही है, कोई है नहीं कमरे में, ये भी एक तरह का अपराध है। पानी बह रहा है, नल खुला हुआ है, कोई उपयोग नहीं कर रहा। तो संसाधनों का हम जो दुरुपयोग करते हैं वो भी परिग्रह कहलाता है। तो अपरिग्रह का मतलब है अपनी नितांत आवश्यकता के अनुरूप चीजों का उपभोग करना, संरक्षण करना, अधिग्रहण करना ही अपरिग्रह है। अन्य का त्याग करना, या आपके पास बहुत ज्यादा है तो दान करना, अभावग्रस्त को उपलब्ध कराना, ये अपरिग्रह है। और कहते हैं जो अपरिग्रह का पालन करता है, अपरिग्रह प्रतिष्ठायाम जन्म कथनता संबोधा। जो अपरिग्रह का पालन करता है उसको अपने जन्म जन्मांतर की कथाएं याद आ जाती हैं। जन्म कथनता संबोधा मतलब भूतकाल के, पूर्व जन्मों के और फ्यूचर बर्थ, भविष्य में कहां कहां जन्म लेगा, उसकी क्या जीवनचर्या होगी और पीछे कहां कहां जन्मा था, वो सब उसको याद आ जाएगा। और उसके अंदर इतनी प्रतिभा आ जाती है कि वो दूसरों को भी जान जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है, इसके अंदर इसकी क्या प्रतिभा है, ये कहां कहां जन्म लिया है, क्या क्या योनियों में आया है, ये सब कुछ आ जाता है अपरिग्रह के पालन से। इस प्रकार से 5 अगर हम यम राजों से मिलकर इनको जीत लेते हैं, इनको साध लेते हैं, तो नियम, क्योंकि ये सोशल कंडक्ट थे, यम जो थे वो सोशल कंडक्ट से हमने सोसाइटी को जीत लिया, पृथ्वी को जीत लिया, सोसाइटी को सोशल कंडक्ट से, सामाजिक व्यवहार थे। और फिर उसके बाद होता है पर्सनल कंडक्ट। जब हम बाहर से किसी को जीत लेते हैं तो भीतर तो जीत ही लेंगे। फिर पर्सनल कंडक्ट होते हैं, उसमें आता है आपका शौच है, संतोष है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सुचिता है, पवित्रता है, बाहर भीतर की शारीरिक मानसिक पवित्रता। संतोष, संतोष मतलब होता है कि आप जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस सिद्धांत को मानते हैं और आप आलस्य में नहीं जाते हैं, अकर्मण्य नहीं होते हैं, अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए जीते हैं, तो यही आपका संतोष है। और आपका तप तो हमने बता दिया, तप शारीरिक होता है, मानसिक भी होता है। व्रत हम करते हैं, उपवास करते हैं, हम कुछ संकल्प लेते हैं समाज कल्याण के लिए, वह तपस्या हमारी। फिर स्वाध्याय करते हैं, हम अध्ययन करते हैं अपने बारे में जानने के लिए। फिर हम ईश्वर प्रणिधान, हम जो प्राप्त होता है उसको हम समर्पित करते हैं सबके लिए। आप अगर एक अंगूर का दाना जब मुंह में डालते हैं और आप उसको ग्रेटिट्यूड करते हैं कि अंगूर का दाना मेरे मुख में कैसे पहुंचा, और आप उसको खाइए और स्वाद लेते हुए सोचिए कि ये कुछ पिताजी के कमाए हुए धन से हमें प्राप्त हुआ। पिताजी बाजार गए तो बाजार से खरीद के लाए, तो बाजार में जो दुकानदार था वो बेचारा मंडी से लेके आया, उसका बड़ा आभार कि वो लेके आया इतने मीठा अंगूर। उसके बाद ग्रेटिट्यूड कीजिए कि वो शुद्धता से आपको उपलब्ध करा पाया। फिर मंडी में कैसे पहुंचा उस ट्रक ड्राइवर का धन्यवाद कीजिए। फिर वहां से उसके ऊपर जो होलसेलर उसको धन्यवाद कीजिए। फिर उस ऑनर को धन्यवाद कीजिए। फिर उस किसान को धन्यवाद कीजिए जिसने पैदा किया। फिर उस सृष्टि को धन्यवाद कीजिए जिस सृष्टि ने ऐसा मौसम दिया कि वो पैदा हुआ। इस प्रकार से आप पीछे देखेंगे तो आपको प्राप्त होने वाली प्रत्येक वस्तु में हजारों लोगों का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। हम सिर्फ पैसा देके खरीद लेते हैं, पर पीछे जो त्याग, तपस्या, कंट्रीब्यूशन है, जब इस सब को याद रखते हैं तब आप सच में ईश्वर को समर्पित करते हैं। ये ग्रेटिट्यूड हमारा हर वस्तु के पीछे होना चाहिए और यही सच्चा ईश्वर प्रणिधान है।
केवल मंदिर में जाके दूध चढ़ाने से या मिठाई चढ़ाने से या मिठाई बांटने से नहीं काम चलेगा। हमें समाज का, नेचर का, प्रकृति का, सृष्टि का भी अभिवादन करना पड़ेगा, जो हमें एक जीवन के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करती है। इस प्रकार से अब हम नियमों का पालन करेंगे, तब हम पर्सनल कंडक्ट करते हुए फिर तैयार होंगे साधना के लिए। फिर हमारा शुरू होगा आसन, और आसन में जब हम आसीन होंगे, स्थिर होंगे, तब हम जाके कह सकते हैं कि जहां द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, स्थिरता प्राप्त हो जाएगी, ततो द्वंद्वान विघातः, स्थिर सुखम आसनम, सुख पूर्वक किसी आसन को हम ग्रहण कर लेंगे, स्थान को, एक अवस्था को प्राप्त कर लेंगे हम, तब जाकर हम द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जीवन मरण के द्वंद्व से मुक्त होकर फिर हम बिना प्रयत्न के शरीर में स्थिर होकर मन को एकाग्र करते हुए प्राणायाम की साधना कर सकते हैं। और जब प्राणायाम में हम स्थिर होंगे, प्राण को जीत लेंगे, तब प्राण जब वश में होगा तो हम प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों को वश में करते हुए अपने इंद्रियों को बहिर्मुख निकालकर अंतर्मुख कर लेंगे। जो हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ देख रही हैं, नश्वर विषयों में मिटने वाले संसार को देख रही हैं, वो भीतर की तरफ ऐसे घूम जाएंगी, प्रत्याहार में आ जाएंगी, भीतर की तरफ देखेंगी, तो हम अपने उस स्वरूप को देखेंगे जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। और भीतर देखते देखते हम इतना भीतर चले जाएं कि हमारी धारणा स्वरूप में मिलते 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 ध्यान को प्राप्त होने लगे, और उस ध्यान में केवल वह स्वरूप दर्शन ही होता रहे, तो हम वास्तव में सब प्रकार की जो हमारी सामाजिक स्थितियां हैं, चाहे धी आधि व्याधि उपाधि, इन सब से निवृत्त होकर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सब प्रकार की प्रतिष्ठाओं से निवृत्त होते 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 हम धीरे धीरे और समान रूप से अपनी उस अंतः प्रज्ञा रूपी बुद्धि में, उस धी में जब हम सम हो जाएंगे, तो वह समाधि की अवस्था को प्राप्त करते करते वास्तव में हम उस विवेक ज्ञान को, उस विवेक ख्याति को जान जाएंगे, जो अष्टांग योग का मूल उद्देश्य है, स्वरूप दर्शन, आत्म दर्शन। और इस प्रकार से ये व्यापक दृष्टिकोण है, ये सर्वांगीण दृष्टिकोण है अष्टांग योग साधना का, कि हमें अपने स्वरूप का दर्शन हो जाए। अब इसके लिए हमें इतना सारा जो अभ्यास क्रम है वो करना पड़े, और अगर इसके अलावा हमारी योग्यता अगर नहीं है इतना करने की, तो एक सरल मार्ग है जो भक्ति योगी बताते हैं कि सब में ब्रह्म देख लो, सबको ब्रह्म मान लो, अपने को सेवक मान लो, दास मान लो, शिष्य मान लो, और सबको प्रणाम करना शुरू कर दो। तो नामदेव की तरह कुत्ते को सूखी रोटी भागता देख घी का डिब्बा लेके दौड़ पड़ते हैं, हे प्रभु आप हमारे घर पधारे और सूखी रोटी खा के ना जाइए, घी लगा देते हैं हम, और वो घी लगाने दौड़ते हैं। तो वो समाधि को प्राप्त हो गए, बिना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के सीधे ही समाधि को प्राप्त हो गए, कि वो उसमें भी ब्रह्म देख रहे हैं। इतना उच्च कोटि का भाव, यही अभ्यास वैराग्य है। तो ऐसी साधना जो हमें अनुकूल लगे उसको करते करते करते, जैसे ही हमारे अंदर एक की फीचर्स है इस पूरी साधना का, वो है कि जब हमें हमारे अंदर द्वेष भाव रहित हो जाए, तब जान जाइएगा कि हम पवित्र हो गए और हमारी अष्टांग योग की साधना और संपूर्ण योग की साधना फलीभूत हो गई। जैसे ही हम द्वेष भाव ना आए, आप अपने जीवन का आकलन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए कि हमारे अंदर द्वेष भाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सुई के 1,00,000 हिस्से के बराबर भी द्वेष नहीं होना चाहिए। यही हमारी साधना की सिद्धि का परिचायक है। तो मैं यहाँ, चूंकि समय काफी हो गया, अब 7-8 मिनट बचे हैं, तो मैं अपने इस व्याख्यान को, चूंकि ये अंतिम कड़ी है आज के व्याख्यान की, मेरे अनुसार मैंने बहुत प्रयास किया कि सर्वांगीण दृष्टिकोण रख सकूं। हो सकता है कि रह गया हो बहुत कुछ, क्योंकि कहने को बहुत कुछ था, पर मैंने अपने लिखे हुए से कुछ नहीं बताया, सब कुछ हमने अनुभवजन्य बात करी। तो मैं इसको यहाँ पूर्ण करता हूँ, और कुछ प्रश्नोत्तरी होगी तो हम प्रयास करेंगे। अभिनंदन। अपनी जिज्ञासा को ना चाहते हुए भी आपसे रखना चाह रहा हूँ, हालांकि आपने बोल रखा है, मौन के साथ हम कैसे सत्यता को सिद्ध कर सकते हैं, कि जहां अपनी बात को सिद्ध ना कर पर रख ना पा रहे हो सत्ता के साथ में और मौन हो जाएं, तो क्या ये स्वयं के साथ अन्याय नहीं? देखिए, सत्य को कितना भी रोका जाए वो रुकता नहीं है, वो प्रकट होगा। आप मौन जरूर हो जाते हैं, तो ये मत सोचिए कि आपने अन्याय होने दिया है, वो स्वयं प्रकट होगा। आप कितना भी अंधेरा कर लीजिए आसमान में, सूर्य को प्रकट होना है तो सूर्य सुबह प्रकट होगा।
सत्य सही अवसर पर ही प्रकट होता है। हमारे आपके प्रयास से प्रकट कर भी दें हम, और सही समय नहीं आया होगा तो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सत्य हमेशा प्रकट होगा। जैसे मृत्यु सबकी है, लेकिन कोई कोई नहीं मानता है, लेकिन जब समय आएगा तो वो जान जाएगा कि मृत्यु होती है। तो अन्याय नहीं है। अगर आप देखते हैं कि हम सत्य को प्रकट करेंगे, हो सकता है कि हिंसा का माहौल बन जाए। ऐसा कई बार होता है कि हिंसा का माहौल बन जाए। तो आप ये देखिए कि अगर वहां हिंसा हो सकती है आपके सत्य से, तो मौन हो जाइए, क्योंकि हिंसा नहीं होना चाहिए। पतंजलि ने कई बार लिखा है, कई बार कहा है, व्यास जी की टिप्पणी भी कई जगह है, हिंसा से बचना चाहिए। मन वचन कर्म से किसी प्रकार की हिंसा ना हो। अब जहां सत्य को प्रकट करना है, वहां साहस के साथ प्रकट करने का सामर्थ्य भी रखिए। हो सकता है कई बार ऐसा हो कि राक्षसों की सभा में बैठे हो, सत्य को प्रकट करना ही है, तो वहां वो हिंसा नहीं है। वहां धर्म की रक्षा के लिए, अधर्मियों को नाश करने के लिए भगवान ने चक्का भी उठा लिया। भगवान ने चक्का भी उठा लिया रथ का। क्यों? क्योंकि वहां वो भीष्म पितामह को नहीं मार रहे थे। भीष्म पितामह के द्वारा ली गई वो गलत प्रतिज्ञा को नाश कर रहे थे, कि आपने गलत प्रतिज्ञा ले ली, आपने अधर्मियों का संरक्षण करने की प्रतिज्ञा ले ली। आप सिंहासन की रक्षा करते 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 दुर्योधन की रक्षा करने लगे। सिंहासन की रक्षा करना है, लेकिन सिंहासन पर बैठने वाले आपको उस व्यक्ति की रक्षा नहीं करना है। वो जड़ांध जड़ांध है, मतलब जन्मांध है, उसकी रक्षा नहीं करना है आपको। आपने अधर्मी का संरक्षण करना शुरू कर दिया। उसका नाश करने के लिए भगवान ने चक्का उठा लिया। वहां वो मौन नहीं रहे, अब नहीं रहा गया उनपे, उनको उठना पड़ा। तो हमें सत्य की रक्षा इतना तो करें कि हिंसा ना हो, पर जहां आवश्यक हो तो वहां प्रकट करने का सामर्थ्य भी रखें। जी डॉक्टर साहब, कुछ शब्दों में मर्म चिकित्सा को जानना चाहूंगी मैं। अच्छा, कुछ शब्दों में। ठीक है, मैं एक ही लाइन में बता देता हूं कि मर्म चिकित्सा इज द मदर ऑफ एक्यूप्रेशर। और मर्म चिकित्सा हमारे शरीर में 108 मेरिडियन पॉइंट्स हैं, ऊर्जा केंद्र हैं। उन ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय किया जाता है एक विशेष प्रकार के दबाव डालकर, जिससे हमारे शरीर के समस्त फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग स्मूथ फंक्शन करती हैं। जो भी उसमें वात पित्त कफ या किसी भी तरह की रोग हो तो वो दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पैरालिसिस तक ठीक हुआ है, हड्डी भी जोड़ी गई है, ऑटिज्म भी ठीक हुआ है, बहुत सारी बीमारियां ठीक हुई हैं। और मैं भगवान की कृपा से उसमें निष्णात मुझे विद्या प्राप्त हुई है, जो हिमालय के योगियों की कृपा है। तो मैं उससे सेवा भी कर रहा हूँ समाज की, उसको लाभ दे रहा हूँ लोगों को। तो ये विद्या बहुत काम की है। कभी ऐसा अवसर आएगा तो हम मर्म चिकित्सा के बारे में भी चर्चा करेंगे। जी सर, नमस्ते। एक प्रश्न उठता है बार बार, जैसे हम यम की बात करते हैं, महर्षि पतंजलि 5 यम बताते हैं। जैन मतों में 7 यम बताए गए, जिसमें अपने 5 के अलावा धृति और क्षमा और जोड़ा है जी। और साथ में ये भागवत में जब उद्धव जी पूछते हैं भगवान से, तो उन्होंने 12 यमों का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अहिंसा, सत्यस्ते, असंगे, हीर असंचयम, आस्तिक्यम, ब्रह्मचर्यम च मौन, स्थैर्य, क्षमा, अभयम। यानी कि अहिंसा, सत्य, असंग, लज्जा, असंचय जो अपना अपरिग्रह में आ जाता है। इसके अलावा आस्तिक, ब्रह्मचर्य पे है, मौन, स्थिर और क्षमा और अभय दान, अभय देना। ये 12 यम बताएं। इसी तरह नियम के बारे में बताया, शौचम, जपस, तपो, होम, श्रद्धा, आतिथ्य, मद अर्चनम। भगवान कहते हैं तीर्थाटनम, परिया, तुष्टि, आचार्य, सेवनम। ये 12 नियम बताएं। यानी शौच है, जप है, तप है, और होम, श्रद्धा और आतिथ्य सेवा। साथ में मद अर्चनम, मेरी अर्चना, तीर्थाटन, परोपकार, संतुष्टि जो हमारा संतोष पतंजलि ने भी लिखा, महर्षि पतंजलि ने, और आचार्य सेवा ने मैंने गुरु सेवा। तो अब हम इसमें कहाँ तक कैसा माना जाए कि ये जैसे 7 यम है, 12 नियम है, 12 यम है, तो इसमें आपका बारे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न रखा और जिज्ञासा का विषय है ये।
हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, गोरख संहिता, श्री सिद्धांत पद्धति, गोरख शतक और हठ योगी 10-10 जी। यम नियम की चर्चा करते हैं, वहां भी 10-10 हाँ बताए हैं। तो देखा जाए तो मूल रूप से ये 5 हैं, इसके सिर्फ सब जी। डिविजन्स हैं। आप जहां बात करते हैं दया की और क्षमा की, तो जहां बात करते हैं आप अहिंसा की, तो अहिंसा जी। तभी होगी जब आप क्षमा और दया हाँ का भाव रखेंगे। हाँ जब आप किसी को क्षमा करेंगे, दया करेंगे, तभी आप जी अहिंसक कहलाएंगे। तो इन 5 के जी। अंदर फिर सब डिविजन्स हैं, तो वो थोड़ा विस्तार से कहीं 12 लिख दिए हैं, कहीं 10 लिख दिए हैं। ऐसे ही 5 नियम में हाँ भी विस्तार से कहीं 12 हैं, कहीं 10 है। तो अगर आपको हाँ 12 मिल जाते हैं तो 12 का पालन कर लीजिए, पर वो 12 इन जी, 5 के अंदर कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे। जुड़े हुए हैं। जैसे आस्तिकता है और मद अर्चनम या है, तो वो इस परिधान में जुड़ गया इस वो। परिणाम में चले जाएंगे, चले जाएंगे, हाँ, और तुष्टि है वो संतोष में आ जाता है। संतोष में चले जाएगी। यस नमस्ते सर। जी, नमस्कार। एक्चुअली आपने जब बोला कि कभी कभी अन्याय अत्याचार के लिए शस्त्र उठाना पड़ता है, तो हम जब सभी जीवों में ब्रह्म देखते हैं तो वो कंटिन्यूटी कैसे बनाए रखें? कभी कभी ब्रह्म नहीं दिखता है और हम पूर्वाग्रहों से या कुछ भी भाव हमारे आ जाते हैं, तो वो डॉग डॉग ही दिखता है फिर। और उसकी कंटिन्यूटी कैसे करें? और दूसरी बात कि जब शस्त्र उठाते हैं अन्याय और ऐसे, मतलब जैसे राक्षस या दानव के लिए शस्त्र उठाए भगवान ने, तो क्या उनके अंदर ब्रह्म नहीं था? देखिए, और जी 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 तो उनके यहाँ उनके अंदर भी ब्रह्म, यदि हम लोग अपने ऊपर अप्लाई करें कि ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के प्रति यदि हम भी कुछ ऐसा करें, तो उनके अंदर भी तो ब्रह्म है। तो बिल्कुल आपसे सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, अच्छी बात बोली आपने। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। हमारे गुरुजी पीछे दिख रहे होंगे आपको फोटो में, और हमारे गुरुजी के भी गुरुजी जी हैं बिहार स्कूल ऑफ योगा में, परमहंस स्वामी सत्यनारायण सरस्वती जी महाराज। उनके एक शिष्य हुए हैं बॉम्बे के बड़े व्यापारी, और वो बड़े व्यापारी आए और गुरुजी से दीक्षित हुए, और गुरुजी ने कई बार कहा संन्यास ले लो, यहाँ रहो, आश्रम में रहो, सब में ब्रह्म देखो और भगवान का अनुसरण करो। तो बाद में रिटायर्ड होकर लौट कर आए, वो आश्रम में रहे, तो गुरुजी की बड़ी सेवा करने लगे। गुरुजी कुछ सेवा बताइए, उन्होंने कहा जाओ बाजार चले जाओ, बाजार चले जाओ, क्या करना है, सब्जी ले आओ। तो बोले ठीक है महाराज, चले जाते हैं। सब्जी लेने के लिए वो सब्जी मंडी आ गए, देवघर। देवघर में बड़ा बाजार है सब्जी मंडी में, बैजनाथ धाम के पास। देवघर में सब्जी लेने गए, सब्जी बाजार में ले रहे हैं सब्जी, तभी क्या देखते हैं, सब्जी लेते लेते एक हाथी मद में पागल हो गया है और सबको मार रहा है, उठा उठा के पटक रहा है हाथी, सबको मार रहा है, और सब भाग रहे हैं, इधर उधर छितर बितर हो रहे हैं, सबकी सब्जियां खा रहा है, वो पटक रहा है सबको। तो महात्मा जी जो थे व्यापारी, अभी अभी जो दीक्षित हुए थे संन्यास दीक्षा में, उनको सब में ब्रह्म दिख रहा था। तो उन्होंने कहा सब में ब्रह्म है, हमारे गुरुजी ने कहा है सबको ब्रह्म देखना है, सबको ब्रह्म मानना है, तो ये ठीक बात है। तो वो कहते हैं हटो 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 हाथी से, तुम लोग हाथी देखते हो, उसमें ब्रह्म है, मैं जाके उसको रोकता हूँ, उसमें ब्रह्म है। और 7-8 लोगों ने रोका, अरे महात्मा जी वो पागल हो गया है, हाथी है, जानवर है, बुद्धि नहीं है, आप कहाँ मरने जा रहे हो। एक ने रोका, 2 ने रोका, 10 ने रोका, लेकिन इन्होंने 10 की बात नहीं सुनी। बोले नहीं नहीं, उसमें ब्रह्म है, तुम लोग सब नास्तिक हो, ब्रह्म को नहीं मानते, उसमें ब्रह्म है, मैं जाके रोकता हूँ। ये गए और उस हाथी से कहा, हे ब्रह्म, ब्रह्म देव, सब में ब्रह्म है, आप ब्रह्म हो, अपना गुस्सा त्यागो और यहाँ से चलते बनो। उसने इनको सूंड में फंसाया और वहां पटक के मारा इनको, और वो चला गया, इनको पटक के गया, लेकिन वो मारते हुए। ये वहां से सब्जी अब्जी सब छोड़ के फेंक आए। अरे बोले हमारा बाबा, हमारा गुरु झूठ बोलता है। बोले सब में ब्रह्म देखो, सब में ब्रह्म देखा, वो हाथी मार के चला गया। बोले ये तो झूठ बोलते हैं, ऐसा कोई ब्रह्म नहीं है। और ये आए, रिक्शा में आया आश्रम, और बोले मुझे आश्रम में नहीं रहना आज से, आप झूठ बोलते हो, सब में ब्रह्म देखो, मैंने सब में ब्रह्म देखा, मेरी क्या दुर्दशा हुई, हाथ पैर टूट गए, खून लहू लुहान है, मैं तो जा रहा हूँ बम्बई, अपने घर रहूंगा। तो महात्मा जी हमारे गुरुदेव कहते, दादा गुरु कहते तुमने सब में ब्रह्म देखा? बोले सब में ब्रह्म देखा हमने, हाथी में भी देखा, उसने पटक के मारा। बोले ये बताओ एक आदमी बड़ा कि 10? बोले 10 बड़े, एक मत के 10 मत, जब 10 मत होंगे तो वो बात बड़ी होगी। बोले जब 10 आदमियों ने रोका तुम्हें कि वहां मत जाओ, वो पागल हाथी है, तो क्या उस 10 आदमियों में 10 ब्रह्म नहीं थे? वो 10 ब्रह्म कह रहे हैं कि वो हाथी पागल है, तब उनने 10 आदमियों में ब्रह्म नहीं देखा। ब्रह्म ही कह रहा है कि वो पागल है, वहां मत जाओ, तो तुम 10 ब्रह्मों की बात ना मान के तुम अपने ब्रह्म को ही सिद्ध करने में लगे रहे।
और पिट के आ गए। तो इस बात से समझना चाहिए समय और कहाँ कितनी आवश्यकता है ब्रह्म देखने की, ये तर्क शक्ति भी हमारे अंदर साधना से विकसित हो जानी चाहिए। तब तो हम सच्चे ब्रह्म को व्यक्ति में देख पाएंगे, नहीं तो हम ये कल्पना करते रह जाएंगे कि सब में ब्रह्म मात्र है। उसकी अनुभूति भी कर लेना है कि ब्रह्म है, कितना है, कितना है। अगर ब्रह्म है तो पूरा ब्रह्म है, अगर पूरा ब्रह्म है तो मीराबाई की तरह हम खीर में जहर को भी ब्रह्म दृष्टि से पी जाएंगे और हमारा बाल बांका नहीं जाएगा, और शेर हमारे पूजा स्थल पे आके और हमसे पूजा करवा के चला जाएगा और उल्टा शेर राजा कोई खाने दौड़ेगा। तो ऐसा जब भाव आ जाएगा तभी हमारी ब्रह्म दृष्टि सार्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत क्या बात है सर, अनमोल, अद्भुत। थैंक यू सर।